25 जुलाई 2025 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट, निदेशक अकादमिक प्रोफेसर पीडी पंत, विविध विद्याशाखाओं के निदेशक, समस्त शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी एवं मंचासीन समस्त सम्मानित जनों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। निवेदन करूंगा हमारे डायरेक्टर अकेडमी की सर को पुष्पगुच्छ दें। इस कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि यहाँ पर आज हमारे तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी जी का विदाई समारोह के लिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी का आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमारे कुलपति जी के विदाई समारोह सम्मान में यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हमारे निदेशक एकेडमिक प्रोफेसर पीडी पंत जी, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एसपी सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक और तमाम यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी के विश्वविद्यालय के प्रति किए गए विशिष्ट कार्यों के विवरण के साथ आप हैं निदेशक अकादमिक प्रोफेसर पीडी पंत। हम दिल से तो विदा कर नहीं पाएंगे। हम इतने लंबे समय से उनके साथ काम करते रहे हैं और हम अधिकतर लोग इसके साक्षी हैं कि जब प्रोफेसर नेगी साहब ने इसकी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी ली थी तो हम विश्वविद्यालय का भौगोलिक स्वरूप क्या था, किस तरह से हम लोग अपनी पुरानी फैब्रिकेटेड बिल्डिंग से काम आरंभ हुआ। विश्वविद्यालय काम उससे पहले हुआ लेकिन आपके ज़माने से तब से प्रारंभ हुआ। ये जहाँ पर हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं इसकी भी दूसरा फ्लोर नहीं बना था। सर के आने के बाद प्रयास हुआ, इसका दूसरा फ्लोर बना, इसका तीसरा फ्लोर बना, फिर हम तमाम अध्यापकगण को बैठने की जगह मिल पाई। और ये जो हॉल आप देख रहे हैं लास्ट बना, ये भी कैसे बना आप सब जानते हैं। और सर को ये पता था कि किसी भी विश्वविद्यालय की गणना तब तक बेहतरीन नहीं मानी जाती जब तक उसको 12वीं नहीं मिलता है। और सर पहले दिन से ही 12वीं के पीछे लगे थे और 12वीं आसान नहीं होता, हम सब जानते हैं। उसके लिए आपको प्रशासनिक ब्लॉक चाहिए, अकादमिक ब्लॉक चाहिए, कुलपति आवास चाहिए, मल्टीपर्पज़ हॉल चाहिए, कर्मचारियों की आवास चाहिए, परीक्षा भवन चाहिए, ये सब, और डिस्टेंस एजुकेशन में मल्टीपर्पज़ हॉल चाहिए। पहले इन सब की व्यवस्था की गई, सर द्वारा की गई। और सब जानते हैं कोई भी व्यवस्था करते हैं इसके लिए फंड चाहिए। फंड कहाँ से आएगा, तो फंड की दिक्कत आती है। और सर ने प्रशासन के सहयोग से मेरे को जहाँ तक पता है विश्वविद्यालय के कॉर्पस का महत्वपूर्ण उपयोग करके ये सब तैयार किया। उसके बाद जितनी बिल्डिंगें हम देख रहे हैं, परीक्षा भवन है या बाकी विद्याशाखा के बिल्डिंग, जो सर के ज़माने में पैसा मिला है। और दूसरा विश्वविद्यालय की पहचान होती है उसका नेक का एक्रेडिटेशन। हमारे पहले प्रयास में ही हमको B++ मिला। उस सब का योगदान आदरणीय कुलपति जी को जाता है और हम सब जानते हैं। प्रोफेसर ओपीएस नेगी के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक सूर्य प्रताप सिंह। फाउंडेशन को बनाने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल है, वो किसी भी सेंस में, चाहे वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एक्रेडिशन है, उसमें जो आपका क्रूशियल रोल रहा है वो आगे जितने भी हम जाएंगे आज से 20 साल 30 साल बाद भी, तो इन सब चीज़ों को हमेशा याद किया जाएगा कि जब हमारी फाउंडेशन डल रही थी तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल आपका रहा है सर। और मैं एक विशेष रूप से ये बात कहूँगा कि एज फाइनेंस कंट्रोलर मैं रहा कि सर का व्यवहार इतना सरल और इतना सीधा है। कभी किसी वित्तीय मामले में 1 साल मैंने काम किया, कोई दखलंदाजी कभी नहीं रही। कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग काम करते हैं, आपके गाइडेंस में हमने काम किया, उसके लिए बहुत बहुत हम धनी हैं कि आपसे सीखने को मिला। पूर्व कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी के प्रति अपने भाव को प्रकट करते आप हैं प्रोफेसर MM जोशी। ऐसे अनेक क्षण आए हैं जब हम समस्याग्रस्त होते थे और कुलपति जी के पास जाते थे और उनका आसानी से निराकरण हो जाता था। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है या इस तरह से वो कर रहा है। हमेशा बड़े आदर भाव के साथ कुलपति जी ने सभी फैकल्टी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी के साथ व्यवहार किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कार्यक्रम के अगले क्रम में
विश्वविद्यालय एवं समस्त कार्मिकों हेतु शुभकामनाओं के साथ आप हैं निवर्तमान कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी। जिन उपलब्धियों का आपने जिक्र किया वो उपलब्धियां मेरी नहीं है। आपको याद होगा मैंने हमेशा बोला है उपलब्धियां विश्वविद्यालय की होती है। शायद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जहाँ, क्योंकि उत्तर इसलिए मैंने यूपी कहा क्योंकि यूपी से हम लोग उत्तराखंड बने हैं, में पहला विश्वविद्यालय होगा जिसको कि राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, वो भी किसके, दिव्यांगों के क्षेत्र में। दिव्यांग जन सशक्तिकरण का अगर कोई माध्यम है उसमें अगर राष्ट्रपति जी आपको पहचानते हैं उससे बड़ा विश्वविद्यालय क्या हो सकता है। हम लोगों की पहचान बनी हुई उससे काफ़ी बनी। आपका सहयोग हर किसी में रहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मुझे सहयोग नहीं दिया, और हर व्यक्ति तक, यहाँ तक कि मजदूर भी जो है वो भी मेरे लिए जो है पूजनीय रहे हैं। जब मैं पहली बार जब मैंने इसका ढांचागत हुआ, सबने कहा आप टाइप 2 क्यों मांग रहे हैं, तुम टाइप 4 मांगिए, टाइप 5 मांगिए पहले। तो मैंने कहा सबसे पहले छोटे कर्मचारी से, वो हम जिन मकानों में रहते हैं, जिन एसी के कमरों में रहते हैं, उनको बनाने वाला सबसे छोटा कर्मचारी होता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। हमने सबसे पहले सोचा कि हमारी जो सोच होनी चाहिए छोटे से बड़े की होनी चाहिए। आदरणीय नए कुलपति जो आपके हैं, आपके बारे में हमने पढ़ा है, देखा है, और आपका जो एक लगन रहा है कि किसी तरह से कार्य को करना, मुझे उम्मीद है कि जो कार्य अधूरे हैं, खासकर ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स और ढांचागत सुविधा, दो चीज़ें बहुत जरूरी किसी विश्वविद्यालय के लिए। क्या विश्वविद्यालय शायद दून यूनिवर्सिटी होगी तो अलग बात है, बाकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसके बाद अपना ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ आप ऐसी कॉन्फ्रेंस करा सकें जिसमें 12-13 जो है आपके पैनल सेशन, इतने हमारे कमरे में। जब हम आए थे तो हमारे पास बैठने को जगह नहीं थी, हम लोग जब किसी को बुलाए तो कहाँ बैठाएं, सब कहीं वो नहीं थी। आज ये स्थिति है कि छोटा करना है तो छोटे कमरे में, थोड़ा बीच का करना है बीच के कमरे में, थोड़ा और बड़ा करना है इस कमरे में, और बड़ा करना है मल्टीपर्पज हॉल में। आज हम लोग इस तरह से बैठे, फिर ढांचागत पे हमने ध्यान दिया। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अगर कि मानव संसाधन नहीं है तो ढांचागत में कौन रहेगा, मानव तो चाहेगा। कि दोनों को प्राथमिकता हम लोगों की रही, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ काम करें जिनको हमने कोशिश की। कई मजबूरियाँ होती हैं, आपके सामने सीमाएं बहुत हैं, तो इन सीमाओं के बीच में हम कैसे काम करें, तो मैंने कोशिश की बहुत की, जिस तरह से यहाँ पर हो सका। जो नहीं हो पाया, जिन लोगों के चेहरे में मुस्कान रहेगा उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे। तो मैं अंत में आप सभी के प्रति अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग आप मेरे साथ मिल के चले और पल पल में साथ दिया। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत साधुवाद। विश्वविद्यालय उन्नति करें, आप लोग सुखी रहें, कुशल रहें, और नए कुलपति जी को साथ दीजिएगा, उनको भी बहुत शक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस कार्यक्रम श्रृंखला की अगली कड़ी में विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि वे पूर्व कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी के कार्यों को विस्तार देंगे और विश्वविद्यालय कार्मिकों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रयासरत रहेंगे। मैं नेगी साहब का नाम बहुत दिनों से जानता था, और मैं पहले भी जब इस विश्वविद्यालय में आया हूँ और अब दोबारा कई वर्षों बाद यहाँ आया हूँ, तो मुझे जो भी आज बोला गया, जो कहा गया, उसकी एक अंतर, उसकी प्रगति का एक पूरा खाका दिखता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ नेगी साहब का कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को एक नई दिशा और आकार देने की कोशिश की। उसमें आप सब ने सहयोग किया, ऐसा उन्होंने बताया भी, और हम सब लोग भी ये मानते हैं कि विश्वविद्यालय किसी एक व्यक्ति के अकेले के प्रयास से नहीं चल सकता, न बन सकता है और न आगे बढ़ सकता है। तो आप सबके सामूहिक प्रयास से आदरणीय नेगी साहब ने जो इस विश्वविद्यालय को शक्ति दी है, जो इसका डिजाइन तैयार हो रहा है, तो वो हम लोग जल्दी अपनी यथासंभव मेहनत से आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। उनको आश्वासन देता हूँ। और ये मैं भौतिक तौर पर उनसे अभी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले हम लोग राजभवन में साथ थे, तब मिला था। तो वहाँ कुछ बातचीत हुई, बाद में हम लोग साथ बाहर तक आए। उस बीच में सर का बहुत ही अनौपचारिक और बहुत ही निजी प्रेम मिला, और कल से मैं आया हूँ यहाँ, और हम लोगों ने बात समझने की कोशिश की। आज प्रातः भी मैं उनके साथ पूरे परिसर में घूमा कि कहाँ क्या काम किस तरह से चल रहा है। सर ने एक एक चीज़ समझाई। तो मैं ये समझता हूँ आप सब और हम सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति जो सेवा में आएगा, और हम सब लोग जो सेवा में हैं, हमको एक दिन सेवानिवृत्त होना है। नेगी साहब का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है,
वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनके परिवार में सब लोग खुश रहें और उनको जो भी उम्मीद है भविष्य की वो भी मिले। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ें हो गई हैं उन पर हम ज़रूर ये कहेंगे कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, 20 वर्ष हो गया, अब हम वयस्क हो गए। तो ये विश्वविद्यालय अब एक जगह पर पहुँच गया है, अब उसको बहुत तीव्रता से दौड़ना है और ये दौड़ आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से होगी। कि हम सबको मिलकर प्रयास करने हैं कि हमें उत्तराखंड के निवासी और प्रवासी जिस भी तरह के लोग हैं उन सबको अपने विश्वविद्यालय के जिनको ज़रूरत है उनकी उपाधियों तक पहुंचाना है। तो ये प्रयास हम सबको मिलकर करने होंगे और जो हमारे केंद्र हैं, क्षेत्रीय केंद्र हैं या हमारे शिक्षण केंद्र हैं जहाँ तक हमारा विद्यार्थी पहुँचता है, उन सब तक हमें पहुँचना है। तो आगामी दिनों में हम लोग फिर उसके लिए प्रयास करेंगे और बात करेंगे और आगामी दिनों में निरंतर सब मिल करके इस विश्वविद्यालय के खाका जो एक तैयार हुआ है उसको बृहद करने की कोशिश करेंगे और हम सफल होंगे, क्योंकि हम सबकी सोच ये है कि उत्तराखंड के लिए ये बड़ा वरदान है कि जहाँ गांव के क्षेत्र के कोने कोने तक लोग नहीं पहुँच सकते, विद्यार्थी आ नहीं सकते, एक नया तरीका मिला, एक मॉड्यूल मिला नए तरह का, तो ये सफल मॉड्यूल होगा और भविष्य का मॉड्यूल है ये। इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी के विदाई समारोह का समापन हुआ।